जय सिया राम। श्री राम शरणम मम। भगवान राम और श्री भरत का मिलाप देखिए। भगवान राम की अमृत रूपी कथा ही मंदाकिनी है और हमारा जो यह अचल चित्र है वही चित्रकूट है। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में बाबा तुलसी ने यह कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। इस दोहे में राम कथा की तुलना मंदाकिनी और चित्त की श्री चित्रकूट के वन से की गई है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की कथा ही मंदाकिनी है और हमारा जो अचल चित्त है वही चित्रकूट है। या यूँ कह लीजिए कि जिस समय हमारा चित्त अचल होता है उस समय हमारे अंतःकरण में ही चित्रकूट की सृष्टि हो जाती है। और जैसे चित्रकूट में वन है इसी प्रकार से भगवत प्रेम ही वन है। इस दोहे में चित्त की तुलना चित्रकूट से की गई है। इसका अभिप्राय क्या है? सर्वप्रथम इस पर विचार करें। आप राम कथा में यह पढ़ते अथवा सुनते हैं कि जब भगवान श्री राम ने अयोध्या के राज्य का परित्याग किया तब वे चित्रकूट में जाकर बसे और वहीं भगवान श्री राम तथा श्री भरत का मिलन हुआ। लेकिन पढ़ने अथवा सुनने के बाद यह लगता है कि जो चित्रकूट त्रेता युग में था आज यदि उसका रूप है भी तो हमारे यहाँ से दूर है। और इसी प्रकार जब हम यह पढ़ते हैं कि त्रेता युग में हुआ तो हमें लगता है कि हम तो कलयुग में बैठे हुए हैं। और जब हमें यह सुनने को मिलता है कि श्री भरत और भगवान श्री राम का मिलन होने पर श्री भरत भाव में डूब गए तो हमें लगता है कि जब श्री भरत का मिलन हुआ तो उनको आनंद की अनुभूति हुई होगी। हमें इससे क्या लाभ? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी मीठी बात कही। लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री राम लौटकर अयोध्या आए और श्री भरत से उनका मिलन हुआ तो उस मिलन की घटनाओं का वर्णन कथा के माध्यम से कर रहे हैं भगवान शंकर और श्रोता हैं माता पार्वती। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती सुन रही हैं। वर्णन आता है कि भगवान राघवेंद्र विमान से उतर चुके हैं पर श्री भरत प्रभु से जानबूझकर कुछ दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि श्री भरत को चित्रकूट की याद भूली नहीं है। चित्रकूट में हुआ यूँ था कि जब श्री भरत सारे गुरुजनों और समाज को लेकर गए तो उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को मंदाकिनी नदी के किनारे विश्राम दिया कि आप लोग यहाँ विराजमान रहिए और मैं जाकर आश्रम में प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करूँगा। वस्तुतः दैन्य के कारण श्री भरत के मन में यह भय समाया हुआ था कि कहीं ऐसा न हो राम लखन सिय सुनि मम नाऊँ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। राम लखन सिय सुनि मम नाऊँ, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। पता नहीं प्रभु मुझसे कितना रुष्ट हैं। लक्ष्मण भैया को पता नहीं मुझ पर कितना क्रोध है और इतने बड़े समाज के सामने वह क्रोध प्रकट न हो इसलिए मैं अकेले ही जाकर प्रभु को प्रणाम कर लूं। यह श्री भरत की भावना है। जब श्री भरत गए और भगवान श्री राम का मिलन हुआ तो श्री राम अपने रामत्व को भूल गए और श्री भरत अपने भरतत्व को भूल गए। न तो भगवान राम ने भरत से पूछा कि भरत मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ गुरुदेव आए हुए हैं, माताएं आई हुई हैं,
और अयोध्या के नागरिक आए हुए हैं, किंतु वे लोग कहाँ हैं? और श्री भरत भी मिलन के रस में ऐसे डूबे कि वे भी प्रभु को स्मरण नहीं दिला पाए कि माताएं मंदाकिनी के तट पर प्रतीक्षा कर रही हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु दोनों के द्वारा ऐसा कार्य कैसे हो गया? इस संबंध में गोस्वामी जी एक सुंदर सा सूत्र दे दिया। उनसे पूछा गया कि श्री राम और श्री भरत बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो श्री राम भरत से यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि भरत तुम्हारी यात्रा कुशल पूर्वक तो हुई? और श्री भरत प्रभु से यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि प्रभु और लोग भी आए हुए हैं? और तब तुलसीदास जी ने अपना उत्तर देते हुए कहा कि समस्या यह है कि को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। वस्तुतः यहाँ पर तो मन परिपूर्ण रूप से प्रेम रस में डूब गया है। इस मिलन में न तो मन रह गया है, न बुद्धि ही रही, न ही चित्त ही रहा, और न अहंकार रह गया। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। इसलिए इस मिलन की एक विलक्षणता यह भी है कि इस मिलन में न तो शरीर में रोमांच हुआ, न आँखों में आंसू आए, न ही कुशल प्रश्न हुआ, और न गला रुधा। साधारणतः प्रेम के व्याकुलता भरे जो लक्षण माने जाते हैं, वे लक्षण कोई नहीं आए, और आए भी तो कैसे? क्योंकि शरीर में रोमांच तो तब होता है, आँखों में आंसू तब आते हैं जब मन में आनंद की अनुभूति हो रही हो। और जहाँ मन ही न रह गया हो तो फिर यह लक्षण कहाँ से प्रकट होंगे? शिष्टाचार के जो प्रश्न करते हैं वे बुद्धि से करते हैं, पर जहाँ बुद्धि ही न रह गई हो वहाँ भला परस्पर कुशल प्रश्न कैसे किया जाएगा? और अपना मान होने पर ही, अपने मान के बाद ही व्यक्ति दूसरे से प्रश्न करते हैं। पर यहाँ पर तो अहं शेष नहीं रह गया। यहाँ पर न तो राम को अपने रामत्व की स्मृति है, और न ही भरत को अपने भरतत्व की याद है। जहाँ पर दो व्यक्ति अलग हैं ही नहीं, तब मानो चित्त के संस्कार पूरी तरह से मिट गए। निर्विकल्प समाधि में जैसे चित्त शून्य हो जाता है, समाधि की ठीक वही स्थिति चित्रकूट में हो गई। और तब सचमुच ऐसा दिव्य मिलन हुआ कि जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुसरई। जय सिया राम।